Subscribe for more content. चैनल आज हम देखने वाले हैं नोड.जेएस। तो बेसिकली नोड.जेएस के इस सीरीज में हम सीखेंगे नोड.जेएस होता क्या है, कैसे यूज होता है और हर एक उस टॉपिक को कवर करेंगे जो नोड.जेएस में होते हैं। तो बेसिकली नोड.जेएस के पार्ट 1 में इस वीडियो में हम देखेंगे कि नोड.जेएस को इंस्टॉल कैसे करता है, नोड.जेएस होता क्या है, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं इसमें। सबसे पहले सिंपल वर्ड में समझते हैं नोड.जेएस एक रियल टाइम इन्वायरमेंट है जो जावास्क्रिप्ट के कोड को ब्राउज़र के बाहर रन करने की फैसिलिटी देता है। नॉर्मली जावास्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउज़र में चलता है, लेकिन नोड.जेएस की मदद से हम जावास्क्रिप्ट को बैकएंड पर भी रन कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर आप एंगुलर, रिएक्ट या फिर व्यू जैसे फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स पे काम करते हो तो नोड.जेएस की ज़रूरत बिल्ड टूल्स और पैकेज मैनेजमेंट के लिए होती है। मैंने जैसे बताया इसको, एंड नाउ वी विल चेक हाउ टू इंस्टॉल। हम इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, ये बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान तरीके से इंस्टॉल हो जाता है। अगर आप बिगनर्स हो, आप ने पहली बार कोडिंग करना स्टार्ट किया है या फिर आप नहीं जानते हो कुछ भी सॉफ्टवेयर के बारे में, और कोई अगर आपको वेबसाइट बनानी है या फिर कोई ऐप बनानी है तो वहाँ पर ये चीज़ काम आती है। बैकएंड में आप नोड.जेएस ही यूज करते हो, मोस्टली डेवलपर्स यही यूज करते हैं, मोस्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यही यूज करते हैं। उस बेस पे मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर आप बिगनर्स हो तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ब्राउज़र पे चलते हैं और वहाँ पर सर्च करते हैं नोड.जेएस। ओके, तो नोड.जेएस हमने यहाँ पे सर्च किया। नोड.जेएस का जो पहला जो आता है, जो टॉप पर आता है, जो उसका लिंक होता है जो टॉप पे, उसको क्लिक करेंगे। हम नोड.जेएस की वेबसाइट चेक करते हैं। नोड.जेएस की वेबसाइट पर जाकर सिंपल तरीके से इसको इंस्टॉल करना है, नथिंग है, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बट इसको इंस्टॉल करना बहुत ही बड़ा लगता है, लोगों को लगता है बहुत भारी चीज़ें हैं। बेसिकली आपको गेट नोड पे क्लिक करना है। गेट नोड पे क्लिक करने के बाद आपको किसके लिए करना है, आपके पास मैकबुक है, लाइनक्स है, AIX है या फिर विंडोज है, जो भी आपके पास है उसके लिए आप इंस्टॉल करोगे। मेरे पास विंडोज है तो मैं विंडोज के लिए इंस्टॉल करूंगा। बेसिकली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप राइट साइड में देख सकते हो कि ये इंस्टॉल कैसे होता है। आप देखोगे यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। ओके, मेरे पास ऑलरेडी है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। इतना ही करना होता है, इससे ज़्यादा आपको कुछ ही नहीं करना है, नथिंग, कुछ भी नहीं। अगर आपको इसको चेक करना है कि ये इंस्टॉल हुआ है या नहीं, तो बेसिकली आप विंडोज आर प्रेस करेंगे। पहले विंडोज आर प्रेस करेंगे तो ये पूछेगा आप क्या ओपन करना चाहते हो, तो मैं CMD कमांड ओपन करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं इंटर करूंगा तो ये ओपन हो गया। आफ्टर दैट नोड-v, नोड का वर्जन चेक करने के लिए हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। मैं कोशिश करूंगा जूम करने के लिए, नोड-v। मैं इसको फिर से अगर दिखाऊं तो ये वही आएगा, और क्लियर करके मैं स्क्रीन को क्लियर करके फिर से एक बार आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरे पास वर्जन 22.19.0 है वर्जन टाइप का। तो ये तो हो गया मेरा जो इंस्टॉल हुआ। जब आप इंस्टॉल करते हो उसके बाद आप वर्जन यहाँ पे चेक कर लोगे। और ये भी बता दूं कि कुछ खास नहीं होता है अगर आप उस फाइल को इंस्टॉल कर रहे हो यहाँ पे। तो ऐसे तो होगा नहीं कि फिर डाउनलोड किया और इंस्टॉल हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। जाहिर सी बात है, उस फाइल को आपको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद आपको बस नेक्स्ट 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 करते चले जाना है लास्ट तक। तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को चेंज करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है, तो वो वैसे ही इंस्टॉल हो जाता है। बाकी अदर सॉफ्टवेयर से आप जैसे इंस्टॉल करते हो उसी तरीके से नोड भी इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन नोड का ये ऐसा नहीं होता है कि नोड का कोई आइकन बनकर के ऐप पे यहाँ पे शो कर रही है इस तरीके से, नहीं, इस तरह नहीं होता है। मैं चेक भी करूंगा तो नहीं दिखाएगा। ये देखो, ये है, ये आ गया, मैंने कट किया, राइट। तो
आपको क्या करना है, सीएमडी करना है। ऑलवेज सीएमडी करो, ये इजी पड़ता है आपके लिए। नोड हाइफन बी, इसका वर्जन मैंने चेक कर लिया, इस तरीके से दिखेगा। आफ्टर दैट अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, यूज भी बहुत आसानी से हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, एनपीएम का भी वर्जन चेक करेंगे। अब आप सोचोगे एनपीएम क्या है। एनपीएम नोड के साथ एनपीएम ही इंस्टॉल होता है उसी टाइम पे। नोड एनपीएम क्या होता है, नोड पैकेज मैनेजर। ये उसका वर्जन है जो शो करता है नोड पैकेज मैनेजर का। और जो हाइफन वी है ये आपके नोड का वर्जन दिखाता है। नोड हाइफन वी ये नोड का वर्जन दिखाता है। और एनपीएम हाइफन वी ये आपको नोड पैकेज मैनेजर का वर्जन शो करेगा। तो अभी मेरे पास नोड पैकेज मैनेजर वर्जन है 10.5.0। ओके, अगर आप ये दोनों कमांड का आउटपुट मिलता है इसका मतलब नोड जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है आपके सिस्टम में। आफ्टर दैट हम इसको देखेंगे कि इसको यूज कैसे करते हैं। तो हम इसको कट कर लेते हैं और हम एक नया फोल्डर बनाएंगे और जिसका मैं नाम देना चाहता हूँ नोट डेमो। इनको यहाँ पे कैप्चर कर लेंगे। आफ्टर दैट इसको हम ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद सीएमडी करते हैं। सीएमडी के बाद कोड डॉट, मतलब उसी फोल्डर को हम लोग वीएस कोड में ओपन करते हैं। नथिंग, उससे ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक हम लोग फाइल बनाते हैं जैसे app.js के नाम से। ओके, ये हो गया। एंड आफ्टर दैट क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट होता है तो इसलिए आपको जेएस का ही एक्सटेंशन देना पड़ेगा लास्ट में। आफ्टर दैट यू नीड टू डू लाइक दिस वन, console.log एंड हेलो हेलो फॉर नोड.js, हमें ऐसा दे रहा है। इसको हमने सेव कर लिया। अब इसको रन कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे कंट्रोल जे प्रेस करना, ये आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अगर आपको टर्मिनल नहीं वहां से समझ में आ रहा है, कंट्रोल जे से नहीं हो रहा है, आपका कीबोर्ड खराब है या नहीं वर्क कर रहा है, तो आप इस टर्मिनल से आके रन टास्क करेंगे तो ओपन हो जाएगा। सेम चीजें आ जाती है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। अब इसको हम रन कैसे करते हैं, तो मेरा जो अब फाइल का नाम है app.js और उससे पहले नोड app.js को क्लिक करते हैं और इसको इंटर करते हैं तो भी ये दिखाएगा, देखिए हेलो फ्रॉम नोड.js। ओके, इसको मैं थोड़ा कैपिटल कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं फिर से रन करता हूँ। हेलो फ्रॉम नोड.js। अगर मेरे पास ऐसे 10 हैं, फिर सेव करते हैं, फिर क्या होता है, मेरे पास 10 के 10 भी दिखाएंगे वन बाय वन। इससे ज्यादा नोड.js इंस्टॉल करने में और कोई दिमाग नहीं लगता है। नथिंग, अगर आपको ये ऐसा लगता है कि बहुत ही बड़ा चीज है, नथिंग, जीरो, नील बटे सन्नाटा, डेली डुप्लीकेट एवरीथिंग आप बोल देना उसको कि भाई इससे ज्यादा इंस्टॉल में कुछ नहीं लगता। इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकते हैं बिजनेस के लिए कि इंस्टॉल कैसे करना है, ये सारी चीजें पे एक बंदा होता है ऑफिस में जो सारी चीजें बता देता है आपको। अगर आप बिजनेस पे जाते हैं या फिर फ्रेशर पे जॉब करने जाते हैं तो वो जब अपना सिस्टम प्रोवाइड करते हैं तो वो ये सब इंस्टॉल करने के लिए एक बंदा भी देते हैं साथ में, वो आके, क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, वो आके सारी चीजें इंस्टॉल कर देते हैं। अगर वो बुद्धिमान नहीं है तो आप ऑलरेडी बुद्धिमान है, आप ऑलरेडी माइंडेड है, आपको क्या करना है, आप बस सिंपल तरीके से इंस्टॉल करना है। आप उनका प्रोजेक्ट समझना कैसे करना है, क्या चीज, सिंपल, ये सब हो जाते हैं। आपके माइंड में ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते होंगे कि लाइक कि अगर हम कोड कर तो लेते हैं लेकिन 10 लोग एक साथ कैसे बैठ के करते हैं, या फिर 10 लोग साथ में करते हैं तो फिर क्या चीजें होती होंगी। बहुत सी चीजें हैं सॉफ्टवेयर लाइन में, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं जो आपके बिजनेस पे ये सब माइंडेड में क्वेश्चन आते होंगे। तो इन सब की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन या कुछ भी आते हैं तो आप मुझे बताना कमेंट में, मैं आपको सारी सोल्यूशन आपको दे दूंगा। ये बहुत ही इजी तरीके से हो जाता है। और आप बहुत सी चीजें होते हैं कि डरते हैं कि ये कैसे होता होगा, ये कैसे, कुछ भी नहीं होता है बॉस। आप मेरे को बस कमेंट में लिख दो कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज हो रहा है, ये कैसे होता है, मैं उस चीज पे पर्टिकुलर एक वीडियो बना सकता हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आती है इसमें।
और नथिंग, जीरो, कुछ भी नहीं होता है। इसको बस हम यहीं पे समाप्त करते हैं। पार्ट वन में हम यही सीखने वाले थे कि नोड.js को इंस्टॉल कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं और इसका वर्क क्या है। बस इतना ही होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सप्रेस, गेट एपीआई, ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में वन बाय वन देखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। सो थैंक यू, बाय बाय।